आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जाम के अंदर 2023 से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाने की काफ़ी सारी संभावनाएं रखते हैं। तो ऐसे टॉपिक को आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट और कोई भी सजेशन आपको होता है तो कहीं ना कहीं आप कमेंट करके वो चीज़ें आप बता सकते हैं। आज है 1 जनवरी 2024 का। तो हम आपको विश कर रहे हैं, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस न्यू ईयर के अंदर आपने जितने भी गोल सेट किए थे जो कि आपके अधूरे रह गए हों, मे गॉड ब्लेस यू कि वो सारे ही गोल आप क्या करें, अचीव कर पाएँ इस 2024 के अंदर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे सितंबर मंथ से आता है, वो होता है स्मार्टफोन बैन इन स्कूल। यानी कि स्कूलों के अंदर जो स्मार्टफोन ले जाने हैं ना, वो बैन कर दिया जाए। इस चीज़ के ऊपर आपसे आर्गूमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है, बट ऐसे राइटिंग भी इसके ऊपर पूछी जा सकती है। तो ये जो टॉपिक है वो मैंने कराया है, उसे जाकर के आप चैनल पे देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 2023 से, वो होता है कम्युनल वायलेंस इन इंडिया। तो भारत के अंदर आप देखेंगे ना, तो जो कम्युनल वायलेंस है यानी कि सांप्रदायिक दंगे हैं ना, ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से कहने का मतलब ये है कि अभी आपने देखा था कि मणिपुर के अंदर हमारा क्या हुआ था, दो समुदायों के बीच यानी कि दो कम्युनिटी के बीच कम्युनल वायलेंस देखने को मिला था। और इसके ऊपर एग्जामिनर जो है वो आपसे कम्युनल वायलेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 3 की, तो वो हमारा होता है बॉर्डर डिस्प्यूट इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसे हम बात करें चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, इन्हें हमें पता होना चाहिए। अब ये हमें पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि जितने भी बॉर्डरिंग एरियाज है ना, वहाँ पर हमारे सीएपीएफ की ड्यूटी होती है। तो एज एन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट आपको क्या होना चाहिए कि इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं अगर बोलूँ ना, तो बॉर्डर डिस्प्यूट इन इंडिया या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ इंडिया, इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा जो कि आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि रोल ऑफ सीएपीएफ, यानी कि जो सीएपीएफ का रोल है ना, वो क्या है, सीएपीएफ बेसिकली काम क्या करती है, ये भी चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। एक हमारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसके ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है, वो बेसिकली होता है आदित्य L1 मिशन। यानी कि आदित्य L1 मिशन से मे बी आपके एग्जाम के अंदर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछ ली जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आदित्य L1 मिशन है क्या, इसे लॉन्च कब किया जाएगा, इसे काम कौन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं 2023 के। इसके अलावा भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए। सबसे उसमें पहला टॉपिक जो है वो ये आता है कि रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। यानी कि हेल्थ केयर के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी कि एआई है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अब देखो, हेल्थ केयर से आपको ना बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी, लेकिन उससे रिलेटेड ना मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि जैसे अगर आप बात करते हैं मेडिकल की, तो मेडिकल के अंदर जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं, तो जो रोल ऑफ वुमेन है यानी कि जो हमारी महिलाएं हैं, उनका बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या रोल है, वो किस तरीके से काम करती हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो चंद्रयान 3 मिशन था, वो सक्सेसफुली क्या हुआ, उसको कहीं ना कहीं पूरा कर लिया गया। तो उसके अंदर जो हमारी वुमेन थी ना, उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। तो इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि रोल ऑफ वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ आप बताइए। तो ये आपके एग्जाम के अंदर ना मोस्ट प्रोबेबली ऐसे के रूप में ही ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वहीं एक बात करूं मैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी जो है ना, ये जब भी चुनाव आता है आप देख लीजिएगा, चाहे वो 2019 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, जब भी चुनाव आता है ना, ये जो हमारा टॉपिक है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सरकार क्या करती है ना, इस चीज़ के बारे में मांग करती है, लोग जो इस चीज़ के बारे में मांग करते हैं, और कहीं ना कहीं ये हॉट फेवरेट टॉपिक बन जाता है एग्जाम के अंदर पूछे जाने की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल नंबर 44 के अंदर मेंशन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं चंद्रयान 3 मिशन की, तो जो चंद्रयान 3 मिशन था, इसके ऊपर भी आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछ ली जाएगी। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये रिपोर्ट के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था, ये सक्सेसफुली अभी लैंड कर गया है और इसने सक्सेसफुली अपना जो मिशन है वो कंप्लीट कर लिया। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछे जा सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे कौन से टॉपिक होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर बेसिकली ये आता है कि मेक इन इंडिया चैलेंज अपॉर्चुनिटीज़ एंड आउटकम्स। यानी कि जो भारत का मेक इन इंडिया विजन है,
इसके चैलेंजेस क्या हैं, इससे हमें अपॉर्चुनिटी क्या मिलेंगी और इसका आउटकम क्या आता है, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल न्यूज़ से, तो हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ से ना इजराइल फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपके क्या पूछ लिया जाएगा, जैसे कि उस समय पूछा गया था जब हमने बात किया था रशिया और यूक्रेन के वॉर की, तो उस समय पूछा गया था कि आप युद्धों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन फ्रेम होगा और इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा अगर हम बात करते हैं इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है बिहार कास्ट सेंसस। इसके ऊपर ना मुझे लगता है कि आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जाएगी। आर्गुमेंट राइटिंग क्यों पूछी जाएगी, क्योंकि जो कास्ट सेंसस है ना ये बिहार में कंडक्ट कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार में ही कंडक्ट कराया जा रहा है, इसके पहले नहीं कराया गया। इसके ऊपर हमने एक वीडियो करी है, आप अगर उसे देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि कास्ट सेंसस जो है ना वो पहले भी कराए जाते थे बट बीच में बंद कर दिए गए और फिर बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस कराए हैं और उसने ये कहा कि हमें ये पता लग जाएगा कि किस कास्ट के लोग कितने ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से रिजर्वेशन का हम बंटवारा करेंगे और लोगों का विकास करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बिहार का सरकार है ना, बिहार कास्ट सेंसस लेकर के आया था, इसके ऊपर भी काफी सारे जो न्यूज आर्टिकल थे ना वो पब्लिश हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी आपसे आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है। अगर मैं बात करूं तो डिफेंस सेक्टर के अंदर यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इससे हम अपने डिफेंस सेक्टर को यानी कि अपने आर्मी को, अपने नेवी को, अपने एयरफोर्स को कैसे और बेटर कर सकते हैं, इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी आपको पता है कि 2023 के अंदर ना जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो काफी ज्यादा बूम करा है। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आपको देखने को मिल जाएंगे। एक टॉपिक मैं और बताता हूं जो कि हमारा नेक्स्ट, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था ना, इसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक है। उसमें बेसिकली आपसे क्या पूछा जाएगा, जो स्टीम है यानी कि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सभी क्षेत्रों में ना जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है ना वो कम है। यानी कि स्टीम वाले सब्जेक्ट के अंदर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये कम क्यों है, इसके कारण क्या है, इससे नुकसान हमें क्या होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के ऊपर ना हमने वीडियो करी है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो भी मैंने यहाँ पर बताए हैं ना, उन टॉपिक को अगर आप सर्च करेंगे चैनल पे जा करके तो उनके ऊपर हमने वीडियोस करी हैं। और ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि फेवरेबल है, यानी कि पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है इन टॉपिक्स के आपके एग्जाम के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे टॉपिक क्या हो सकते हैं, तो बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो ये हो सकता है कि डीफेक टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारी डीफेक टेक्नोलॉजी है। मैंने अभी इसके ऊपर जो रिसेंटली एक वीडियो करा था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। हमारा जो लास्ट वीडियो था ना वो डीफेक टेक्नोलॉजी के ऊपर था। मैंने कैसे बताया था कि जो बाबर आजम का वीडियो है ना उसको किस तरीके से डीफेक कर करके गाना जो है वो गवाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना तो आपने मोदी जी की भी वीडियो देखी होगी जिसमें मोदी जी सिंगिंग करते हुए मिल जाएंगे, जबकि मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन क्या है, ये डिफेक्ट टेक्नोलॉजी है। तो डिफेक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके जो बेसिकली क्या होते हैं ना कि उनके क्या आउटकम्स होते हैं, यानी कि उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें कराई जा सकती हैं, क्या उसके चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए डिफेक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। वहीं अगर मैं बात करूँ तो वुमेन इन स्टीम, यानी कि जो हमारा स्टीम वाले सब्जेक्ट हो गए, जैसे साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो इस तरीके के सब्जेक्ट के अंदर जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है ना, वुमेन इंजीनियर आपको काफ़ी कम मिलेगी, वुमेन जो कि मैथमेटिक्स से पढ़ी हो वो आपको काफ़ी कम मिलेंगी, वुमेन जिन्होंने साइंस ब्रांच ली हो वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलेंगी, वुमेन जिन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर अपना कैरियर देखा हो वो भी काफ़ी कम मिलेंगी। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो वुमेन है ना वो इस स्ट्रीम के अंदर अपने कैरियर को नहीं देखती। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो था ना वो आर्टिकल था, एडिटोरियल था, बेसिकली एडिटोरियल था। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक। वहीं अगर मैं इसके अलावा बात करूँ ना तो लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर जो लोकल रिजर्वेशन है, जैसे अभी हरियाणा सरकार ने क्या किया था कि वहां पर 75% जो रिजर्वेशन है ना वो लोकल्स को दे दिया था। और इस चीज को बेसिकली क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या ये चीजें सही है, क्या ये चीजें गलत हैं, इसके ऊपर अपने विचार रखने के लिए, यानी कि आपको आर्गुमेंट के रूप में ये टॉपिक मिल सकता है कि आप बताइए कि लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर क्या सही है या गलत है। वहीं अगर मैं बात करूं तो रिपोर्ट के दृष्टिकोण से ये जो न्यूज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उत्तराखंड टनल रेस्क्यू मिशन, अभी आपने देखा था कि जब हम पूरे दुनिया, यानी कि पूरी दुनिया तो नहीं लेकिन भारत के जो लोग थे ना वो वर्ल्ड कप में बिजी थे, उसी समय उत्तराखंड टनल का बेसिकली रेस्क्यू किया जा रहा था। और ये जो टनल का रेस्क्यू है ना, जब इंडिया मैच हार गई थी तो काफी ज्यादा ये वायरल भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो उत्तराखंड टनल रेस्क्यू मिशन है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। और इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो वो आप जुटा लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं रिपोर्ट राइटिंग के रूप में देखने को मिल जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबल कि ये जो टॉपिक है ना वो आपको रिपोर्ट राइटिंग में ही पूछा जाए कि उत्तराखंड टनल रेस्क्यू मिशन के ऊपर आप अपना रिपोर्ट लिखिए।
वहीं अगर मैं बात करूं तो अभी आपको पता है कि जो हमारे स्वामीनाथन थे उनकी डेथ हो गई है रिसेंटली, और वे क्या थे, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे उनकी डेथ हो गई है, तो कहीं ना कहीं जो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको पूछ लिए जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट एक हमारा सेक्टर होता है जहां से यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं इस साल है 2024 के एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आई होप कि ये सारे टॉपिक जो है ना आपने पहले से तैयार कर रखे होंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना इसके मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उन सारे टॉपिक को देख लीजिएगा। उसके बाद अपने कमेंट करके बताइएगा कि वो टॉपिक क्या आपको समझ में आए या फिर नहीं आए। ये आपने सेशन को देखा, इसके लिए आपका काफ़ी सारा धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।